हरिः ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं वरानने। आइए हनुमान जी बिराजे, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरू, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक लंका कांड। लंका कांड में 57 नंबर का दोहा, इसके आगे की चौपाई। कल हमने देखा था कि मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर वीर घातिनी शक्ति का तीर छोड़ा है, बाण छोड़ा है, तो लक्ष्मण जी को हृदय में लगा है, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। फिर हनुमान जी लंका में से सुशेन नाम के जो वैद्य है, विभीषण ने बताया तो वो वैद्य को लेने गए हैं, वो लेके पूरा घर समेत लेके आ गए हैं। फिर वहां उन्होंने बताया कि अमुक पर्वत पर से आपको ये संजीवनी लानी है, औषधि लानी है, तो फिर और वो रात को ही लानी है, मतलब सुबह होने से पहले ही लानी है। तो फिर हनुमान जी को भेजते हैं। अगर सुबह तक नहीं आती है तो फिर जो लक्ष्मण जी मूर्छित है तो उनके प्राण नहीं बच सकती है। तो अभी हनुमान जी ने फिर निकले हैं वहां पर, तो अपने बल का भी भाषण किया है कि कहो तो मैं ये करूं, कहो तो मैं वो करूं, और यहाँ से निकले हैं हनुमान जी। आगे देखते हैं। अस कही चला रति सिमग माया, सॉरी वही है 57 नंबर। 57 दोहा नंबर 57। अस कही चला रचि सिमग माया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझि जल पियो जाई श्रम। राक्षस कपट बेश तह सोहा, मायापति दूत ही चह मोहा। जाई पवन सुत नायउ माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। होत महारन रावण राम ही, जीति हई राम न संशय यामहि। इहा भये मैं देखऊ भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोहि अधिकाई। मांगा जल तेहि दीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाऊ थोरे जल। सरमज्जन करि आतुर आवहु, दीक्षा देउ ज्ञान जेहि पावहु। सर पैठत कपि गद पद गहा, मकरी तब अकुलान। मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जान। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो हनुमान जी निकले हैं, तो रावण ने भी वहां से युक्ति की है कि वो काल नेमी को उनके घर गए हैं और बोला है कि वो हनुमान जी को रोक रहे हैं कैसे भी करके आपको। तो फिर वो समझाता है काल नेमी कि तुम ये मत करो, लेकिन फिर वो तो जानते हैं असुर है तो राजा है तो फिर सोचते हैं कि कोई बात नहीं, इनसे हाथों मारो, इससे तो अच्छा है कि राम के दूत के हाथ से मरे। तो फिर अभी बीच में ये काल नेमी आते हैं। तो काल नेमी अभी ये कहते हैं अस कही चला रचिसी मगमाया। तो ऐसा कह करके काल नेमी फिर चल पड़ा और हनुमान जी से भी आगे बढ़कर उसने रास्ते में माया रच दी। काल नेमी कितना तीव्र चलता है, हवा से भी तेज इसकी गति है, मन से भी तेज इसकी गति है। कहा बोला कि गया, फिर चला और रास्ते में आकर हनुमान जी से पहले माया भी रच दी। तो माया में क्या रचा कि वहां पर सरोवर, मंदिर, बगीचा आदि सब पहले थे, तो उन्हें उसने संवार दिया, बना दिया माने संवार दिया, क्योंकि बने हुए थे। तो यह नहीं कि समझना कि वहां उसने यह सब बनाया, आता है सर मंदिर पर बाग बनाया, लेकिन वो बनाया नहीं था, इसको संवारा है जो था पहले से मौजूद था।
अगर होता पहले से सरोवर पहले से नहीं होता तो उसमें फिर वो मकरी आती है, वो कहाँ से आती है? मकरी माने मगर की स्त्री, तो स्त्रीलिंग शब्द है। तो मकरी माने दीवार में जाला बनाने वाली मकड़ी नहीं, तो वो मकरी माने मगर की स्त्री, तो स्त्रीलिंग मकरी। जब हनुमान जी रामचंद्र के पास से निकले तो अब इस बार हमेशा राम का प्रताप हृदय में लेके चलते थे, लेकिन इस बार कैसे निकले? बल प्रताप, बल भाषण करके निकले हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो अब सामने क्या मिला? सामने मिली माया, काल ने मिली वो माया सरोवर लिया। तो फिर उस माया को चीर कर निकले तो हनुमान जी चले। वैसे तो ये समुद्र को पहली बार जब गए थे लंका के लिए तो राम जी के प्रताप से निकले तो बिना विश्राम के वहां पर पहुंच गए थे लंका में, लेकिन इस बार बल भाषण करके निकले हैं। तो क्या हुआ? और यहाँ तो एक काल नेमी की जो माया बनाई है तो उसको चीर करके निकलने में थोड़ा थक भी गए थे, क्योंकि इतना सारा घूम घूम के जाना था। तो प्यास भी लगी हनुमान जी को, क्योंकि प्रभंजन सूत बल भाषी। कैसे निकले थे? अपने बल का भाषण करके निकले थे। अब राम के बल से सबको जीत सकते हैं, अपने बल से थोड़े ही जीत सकते हैं। तो सेवक का जो महात्मा है वह स्वामी के महात्मा से मिलकर है, अलग होने पर तो नष्ट नष्ट है। मतलब राम जी से अलग किया अपने आप को, अपना बल दिखा तो कुछ नहीं हो सकता है। अब देखा उन्होंने कि बड़ा शुभ आश्रम है रास्ते में, तो और वहां पर एक मुनि जी भी बैठे हैं, क्योंकि हनुमान जी तो भक्त थे भगवान के, इसलिए इनका आकर्षण महात्मा हुआ। नेत्र प्राकृतिक है ये जहां तक का जल भी नहीं पीते, उनको श्रम भी लगा था और पानी भी पीना था, तो ये जहां तक का जल नहीं पीते। क्यों? और बिना पूछे भी जल नहीं पीते हैं। तो इतनी सावधानी है, क्योंकि युद्ध हो रहा है रावण के साथ, तो अगर जहां तक जल पीने लग जाए तो कौन जाने कैसा जल मिले, अशुद्ध जल भी मिल सकता है, इसलिए वो जहां तक जल नहीं पीते। तो अब उन्होंने सोचा कि ये जल पीऊं, आश्रम है तो जल पीऊं तो मेरा श्रम चला जाए। अब इस बार यह नहीं सोचा कि मैं भगवान का स्मरण करूं तो मेरा श्रम जाए। इस बार ये बात नहीं आई उनके मन में हनुमान जी के, पहले से गलती करते करते निकले हनुमान जी इस बार, क्योंकि बल से बल अपना है और कृपा भगवान की है। तो जल पीने में भी बल तो अपना ही है कि अगर मैं जल पीऊं तो मेरी श्रम मिट जाए। ऐसा सोचा होता, अगर भगवान का स्मरण करूं तो श्रम मिट जाए, तो तुरंत मिट गया होता। लेकिन हनुमान जी ने सोचा कि मैं जल पी लूं तो मेरा श्रम मिट जाए, तो इस तरह से श्रम नहीं जाता है। अब ये राक्षस लोग जो कपट करते हैं जब, तो वह देवता बनते हैं या तो मनुष्य बनते हैं। तो अगर चोर भी जब किसी को लूटना चाहता है या ठगना चाहता है या किसी के घर में घुसना चाहता है तो वो भले आदमी का वेश बना के जाता है। ये ठग लोग देते हैं कि कितना अच्छा अच्छा वेश बना के आते हैं, तो पता भी नहीं चलता कि ये चोर है। अधर्म कभी खुले में पनपता नहीं, मतलब खुले में विकसता नहीं, फूलता फलता नहीं है। हमेशा धर्म की आड़ में जब बैठा रहता है तब ये पनपता है, तब इसकी वृद्धि होती है। अधर्म अपने आप नहीं फूलता फैलता है। इसीलिए यह साधु वेश लेकर राक्षस बैठा हुआ था, वो जो मुनि बन के बैठा हुआ था। और मूर्खता इसकी यह है कि यह मायापति के दूध को मोहित करना चाहता था। वो जो काल ने नहीं, वो बन के आया है मुनि, और वो हनुमान जी को मोहित करना चाहता था, क्योंकि उसको रोक देना चाहता था कि सुबह तक। तो और वो मायापति के सेवक है हनुमान जी, तो उसको मोहित करना, ये इसकी गलती थी। मायापति सेवक सन माया। अब मायापति के सेवक से यदि कोई माया करे तो ये तो माया है, उल्टी पर है, तो वह उसके ऊपर ही उल्टी पड़ जाती है, जिसके ऊपर वो माया करना चाहता है उसके ऊपर ही। अब तो हनुमान जी ने उसको सिर झुकाया, मुनि है महात्मा है, तो उसने सोचा कि यह तो और किसी तरह से फंसने वाला नहीं है हनुमान जी। तो तुरंत उसने क्या किया, मुनि जी ने राम गुण की कथा कहना शुरू कर दिया ताकि वो भ्रम में हो जाए, और बोला कि राम, और जैसे उसको यहाँ बैठे बैठे सब कुछ पता है, राम और रावण में बड़ा भारी युद्ध हो रहा है और रामचंद्र जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और यह तो राम की कथा कही। तो लेकिन ये जो मूर्ख लोग होते हैं, संसारी लोग होते हैं, वो कितने भी भगवान की कथा सुनाए, लेकिन क्या कहते हैं, अपनी कथा जोड़ देते हैं, तो गलती तो कर ही देते हैं। तो क्योंकि अपना बल, अपना पौरुष और अपनी सिद्धि को बात करने में कुछ ना दिखावे तो उसका संसारीपना जाहिर कैसे होगा। तो वो संसारी लोग ऐसा कर ही देते हैं, वो अपना कुछ डाल ही देते हैं। तो कह रहे हैं मुनि जी कि मैं यहीं से देख रहा हूं कि क्योंकि मेरी ज्ञान दृष्टि बहुत तेज है, बहुत बलवान है, तो अपनी तारीफ भी कर दी। तो कहा कि मैं यहीं से देख रहा हूं, ये राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम अवश्य जीतेंगे, तो ये अपना डाल दिया सबने। अब हनुमान जी के मन में यहीं पर शंका हो गई कि यह अपनी तारीफ करने वाला महात्मा सच है कि नहीं, तो उसको शंका हो गई। अब हनुमान जी ने पीने के लिए जल मांगा उन महात्मा से, तो उसने अपना कमंडलू दे दिया पूरा,
तो उन्होंने कमंडल से जल नहीं पिया। क्यों? कि इसमें तो जल थोड़ा ही, और हनुमान जी तो इसे विशाल का है, तो मेरी इससे तृप्ति नहीं होगा, ऐसा कह दिया। तब मुनि जी ने कहा कि अच्छा सरोवर में चले जाओ यहाँ के। तो हनुमान जी का वैसे स्नान करने का मन तो नहीं था, क्योंकि उसने सोचा, वो मुनि ने सोचा महात्मा ने, कि अगर ये सरोवर में चले जाएंगे तो वहां पर तो मगरी रहती है, तो वह सरोवर में उतरता है तो उसका पाँव पकड़ लेगी, तो उसको ऐसा था इसलिए भेजा कि तुम सरोवर में चले जाओ और मज्जन कर लो, मानी डुबकी लगा लो। अब मकरी पहले अप्सरा थी, इस समय तो ये व्याधि रूप है, मानी वो ऐसे रूप में है। उसने भी हनुमान जी को फंसाना चाहा, वो मुनि ने, कि अगर जाकर कहा कि अगर तुम जाकर मज्जन करो, समुद्र में डुबकी लगाकर स्नान करो और जल्दी से लौट कर आ जाओ, तो बाद में तुम स्नान करके आओगे तो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा और तुमको भी ये ज्ञान हो जाएगा, जैसे मैं देख सकता हूँ वैसे तुम भी देख सकोगे कि राम रावण का युद्ध हो रहा है और राम जी जीतेंगे, तो तुमको भी दिखाई पड़ेंगे। उसका मतलब था कि जैसे भी हो, जैसे करके कथा जप तप, तो वार्ता में हनुमान जी को यहाँ सुबह तक फंसा लो और सूर्योदय हो जाए और रात बीत जाए, तो वो लक्ष्मण जी के तक ये औषधि ना पहुंचे। अब ज्यों ही हनुमान जी ने सरोवर में पांव रखा, तुरंत दौड़कर बड़े व्याकुल भाव से मकरी ने उनको पकड़ लिया। अब हनुमान जी व्याकुल हो गई, अर्थ नहीं, व्याकुल तो मगरी हो गई। इस क्यों व्याकुल होकर मगरी ने क्यों पांव पकड़ा? क्योंकि मगरी को मालूम था पहले से कि हनुमान जी जब आएंगे और उसे छुड़ावेंगे, और दूसरे उसको यह भी बताना था हनुमान जी को कि ये जो ये राक्षस मुनि है वो साधु नहीं है, ये काल नेमी है, मतलब राक्षस है, साधु नहीं है ये, तो वो भी बताना था। दो बात थी कि उसका अपना मुक्ति भी करानी थी उसने मकरी के रूप में से। अब हनुमान जी ने जब उसको मार दिया मकरी को, तब यह दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़कर वो स्वर्ग के लिए चल पड़ी। आगे कहते हैं, कपि तव दरस भयउ निश पापा, मिटाता त मुनि बर कर सापा, मुनि न होई यह निशिचर घोरा, मानहु सत्य वचन कपि मोरा, अस कहि गई पछराज बही, निशिचर निकट गयउ कपि तबहि, कह कपि मुनि गुर दक्षिणा लेहु, पाछे हम ही मंत्र तुम देहु, सिर लंगूर लपेटि पछार, निज तनु प्रगट सिमरति बार, राम राम कहि छोड़े सि प्राण, सुनि मन हरसि चले हनुमान, देखा सैलन औषध चिन्ह, सहसा कपि उपारि गिरिलीना, गह गिरि निसिन बधावत भयउ, अवधपुरी ऊपर कपि गयउ, देखा भरत विशाल अति, निशिचर मन अनुमानी, बिनु फरसायक मारेउ, चाप श्रवण लागितानी, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जो मगरी थी वह असल में देवता है, अप्सरा है, और इसलिए उसका पक्ष राम पक्ष में पहले से उसका चित्त था, मन में राम पक्ष था ही था। तो बोली, हे कपि, तुम्हारे दर्शन से मैं निष्पाप हो गई हूँ, और मुझे जो मुनिवर का शाप में भोग रही थी, सो मेरा शाप मिट गया। अब उसने किसी मुनि की अवज्ञा की थी जब अप्सरा थी तब, तो महात्मा की अवज्ञा करने पर ही उन्होंने शाप दे दिया कि तुम अपने रूप राशि का बहुत सौंदर्य का बड़ा घमंड रखती है, तो जा तुम मगर हो जा। तो जैसे कहते हैं कि साधु अवज्ञा कर फल हुआ, ऐसा माने साधु और सज्जन पुरुष का अपमान करने का फल परिणाम भयंकर होता है। और दूसरा कहते हैं कि साधु अवज्ञा, शंकर भगवान कहते हैं, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। माने शंकर भगवान पार्वती जी को कहते हैं कि संत और महात्माओं का अपमान मानी अवज्ञा करने से मनुष्य का तुरंत ही सारा जो अपना कल्याण है और अपना पुण्य है वो नष्ट हो जाता है, चला जाता है, उसकी जो सौभाग्य होता है वो भी चला जाता है। मतलब साधु महात्मा का अवज्ञा कभी नहीं करनी चाहिए, असली साधु संत का, ये ऐसे कालने वाले जैसे नहीं। तो जब हनुमान जी के दर्शन से वो शापित मगरी जी थी, उसका पाप कटा, तो उसने कहा कि यह महात्मा नहीं है, जो काल वो घोर निशाचर है। तो हे हनुमान जी, तुम मेरी बात को सच मानना, तो मैं तुमको धोखे में नहीं डाल रही हूँ और मैं सत्य वचन कह रही हूँ।
तो सत्य वचन नहीं बोल रहा है, मतलब मैं सत्य वचन बोल, ऐसा कहकर वो अप्सरा चली गई। तब हनुमान जी उस निशाचर काल नेमी के पास पहुंचे, वो स्नान करके, तो बोले हे गुरुजी, पहले आप मेरे से गुरु दक्षिणा ले लीजिए और उसके बाद मुझे मंत्र का उपदेश दीजिए, क्योंकि उसने कहा था कि आप स्नान करके आइए तो मैं आपको बाद में मंत्र दूंगा, तो आपको ये सब कुछ दिखाई पड़ेगा, ज्ञान हो जाएगा तब। तो उनको तो पता चल गया कि ये नहीं है असल में, तो फिर कहा कि मेरे पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए, बाद में आप मंत्र दीजिए। फिर उसने क्या किया, इसके बाद उसने अपनी पूंछ महात्मा के सिर में लपेट कर धरती पर पछाड़ दिया। अब वह पूंछ थी वो फंस गई गले में उसके, तो बेचारा यूं ही मर गया। तो मरते मरते उसने अपना शरीर प्रकट किया और राम राम कहकर वो अपना प्राण छोड़ दिया। वैसे उनको पता था कालनेमी को भी कि ऐसा ही होने वाला है। यह सुनकर हनुमान जी को हर्ष हुआ कि हनुमान राम जी का नाम लिया। एक तो उसने अंत में राम राम कहा और दूसरे जो बीच में माया आ गई थी वो भी टल गई। अब जो पर्वत बताया था सुषेण वैद्य ने, तो उसे तो देख लिया, पर उनमें औषधि को वो पहचान नहीं पाए कि कौन सी औषधि लानी है, और जल्दी बहुत थी और सुबह से पहले पहुंच जाना था। तो उन्होंने सारे पहाड़ को उखाड़ लिया और पहाड़ लेकर रात में ही राम के पास पहुंचने के लिए वो दौड़े। अब वो जो पहाड़ था वो हिमालय में था और हिमालय से लंका की ओर वापस जाने के बीच में अयोध्या भी पड़ती है, तो वो पहाड़ लेके अयोध्या के ऊपर से पहुंचे। अब कहना है कि हिमालय में औषधि लेने के लिए आए थे और श्रीलंका लेकर जाना था और रात भर में आना और जाना दोनों ही पूरा करना था उनको। अब अयोध्या में तो रामचंद्र का राज्य है, तो अब अभी भरत जी उसके रक्षक है राज्य के, तो उनकी अनुमति के बिना कोई हवाई जहाज उसकी सीमा में से कैसे उड़ सकता है। तो भरत जी ने समझा ही नहीं कि ये क्या जा रहा है, इतना बड़ा पहाड़ लेके जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि बहुत बड़ा निशाचर जा रहा है, तो ऐसा मन में निश्चय करके बिनु फिर सहायक मारे। वैसे भरत जी में दया भी है, तो सोचा कि कोई निशाचर है मर ना जाए, तो उसने क्या किया कि वो नुकीली नोक, मानी वो जो बिना लोहे का शल्य होता है वो सादा बाण चढ़ाया, मानी वो मर ना जाए, सीधा धनुष पर कान तक खींच कर चढ़ाया ऊपर, तो वो वहां पर लगा। आगे कहते हैं परे मुरुचि महिलागत सायक सुमिरत राम राम रघुनायक सुनि प्रिय बचन भरत तब धाय कपि समीप अति आतुर आय विकल बिलोकी कीस उर लावा जागत नहीं बहु भांति जगावा मुख मलिन मन भये दुखारी कहत बचन भरि लोचन बारी जेहि विधि राम विमुख मोहि कीन्हा तेहि पुण्य दारुण दुख दीन्हा जो मोरे मन बच अरु काया प्रीति राम पद कमल अमाया तौ कपि हो विगत श्रम शूला जो मोह पर रघुपति अनुकूला सुनत बचन उठि बैठ कपीसा कहि जय जयति कौशलाधीसा लीन कपि उरलाई पुलकित तनु लोचन सजल प्रीति नर हृदय समाई सुमिरि राम रघुकुल तिलक सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब भरत जी का बाण लगे और कोई मूर्छित होकर ना गिरे तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो हनुमान जी भी मूर्छित होकर गिरे और राम राम रघुनायक जी का स्मरण कर रहे मन में। तो उसी समय वहां पर वायु देवता आ गए, उनके पिताजी। तो वायु देवता ने विचार किया कि हमारा बेटा राम की सेवा में लगा हुआ है और उसको तो लगा है बाण, तो यदि यह पहाड़ जो इसने लिया है वो अगर अयोध्या के पर गिर जाए तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो उन्होंने पहाड़ को आकाश में ही रोक लिया, वायु देवता ने, हनुमान जी ने, पिताजी ने। केवल हनुमान जी नीचे गिरे और पर्वत हवा में ही रह गया। अब हनुमान जी ने जो राम राम कहा तो वह भरत जी को बहुत प्यारा लगा, अपने प्रिय का प्रिय है। तो यह प्रिय वचन सुनकर भरत जी दौड़े और अत्यंत आतुर होकर हनुमान जी के पास आए और यह देखकर हनुमान जी छटपटा रहे, विकल हो रहे हैं, तो भरत जी ने उनको हृदय से लगा लिया। अब अपने बल का भाषण करके चले थे हनुमान जी, तो बीच में विघ्न तो आएंगे, तो रास्ते में कालनेमी मिल गया पहले, फिर मगरी भी मिली, अब भरत जी के बाण का भी सामना करना पड़ा। अगर बल भाषण करके नहीं निकलते, राम प्रताप का भाषण करके चलते, तो जैसे पहले किया था तुरंत पहुंच गए थे लंका में हनुमान जी, तो वैसे
आ सकते थे, कोई विघ्न न पड़ता। अब मूर्छित हनुमान जी को भरत जी बहुत तरह से जगाते हैं, पर वह जाग नहीं सकते हैं। अब यह देखकर भरत जी का मुख मलिन हो गया, बड़े दुखी हुए, आंखों में आंसू आ गए। वे कहने लगे, जिस विधाता ने मुझे रामचंद्र से विमुख कर दिया, उसी ने यह दारुण दुख मुझे दिया है। तो कहते हैं, मैं अब भरत जी कहते हैं, अगर मैं मन से, वचन से, शरीर से, अकपट भाव से, निष्कपट भाव से यदि मैं रामचंद्र के पद पर कमल में प्रीति करता हूं, तो इस कपि के सारे श्रम मिट जाए, सारे शूल मिट जाए, माने इसकी थकान भी मिट जाए और उसके जो शूल या पीड़ा जो है वो भी मिट जाए। यदि भगवान रामचंद्र मेरे अनुकूल हो जाए तो ये तुरंत ऐसा हो जाए। तो ऐसा भरत जी ने प्रार्थना करके कहा। अब भरत जी ने देखो कितनी बढ़िया बात कही है। यहाँ यदि बिना कपट का प्रेम हो रामचंद्र के चरण में, जहाँ प्रेम में कपट होता है तो वो तो अनर्थ का मूल होता है। तो जैसे ये वचन भरत जी ने कहा, मुंह से निकला, सो झट करके हनुमान जी बैठकर उठ गए और बोले, कौशलाधीश भगवान रामचंद्र की जय। भगवान तो उनके मन में, हृदय में है ही, मुख में भी है, जय हो जय हो। अब उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। भरत जी शरीर में रोमांच हो गया, पानी आ गया आंखों में, ऐसा आंखों में प्रेम के हृदय में समाता नहीं है। वह भी राम रघुकुल तिलक का स्मरण कर रहे हैं। आगे कहते हैं, तात कुशल कहु सुख निधान की, सहित अनुज अरु मातु जान की, कपि सब चरित समास बखाने, भये दुखी मन महु पछिताने। आह देव मैं कत जग जायऊ, प्रभु के एकहु काजन आयऊ, जानिकु अवसरु मन धरि धीरा, पुनि कपि सन बोले बलबीरा। तात गहरु होई तोहि जाता, काजु न साई होत प्रभाता। चढ़ु मम सायक शैल समेता, पठवौ तोहि जहाँ कृपा निकेता। सुनि कपि मन उपजा अभिमान, मोरे भार चलिहि किमि बान। राम प्रभाव विचारि बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। तव प्रताप उर राखी प्रभु, जय हऊ नाथ तुरंत। अस कहि आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। भरत बाहुबल शील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। अब भरत जी ने पूछा, जब मूर्छा में से जागे, तो हे तात, तुम सुख निधान भगवान रामचंद्र की कुशल बताओ। पता चल गया कि राम जी के भक्त हैं। तो वे हनुमान जी, भाई लक्ष्मण और माता जानकी समेत पूछते हैं लक्ष्मण जी कि भाई लक्ष्मण और माता जानकी समेत आनंद में तो है ना सब लोग। तो बड़े संक्षेप में हनुमान जी ने सारी बातें वर्णन कर दी। अब बहुत दुखी हुए भरत जी सुन के कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मन में पछताने भी लगे। हाय में धरती में पैदा क्यों हुआ, प्रभु के किसी काम में मैं नहीं आया। बड़ा बेढंगा मौका है, बहुत खराब अवसर है, पूरा अवसर है। क्योंकि रात भर में यदि औषधि न पहुंचे तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं रहेंगे, तो उनको चिंता भी होती है, दुख भी होता है। फिर भी ये पूरा अवसर समझ के उन्होंने मन में धैर्य धारण किया। और फिर बलवीर भरत जी हनुमान जी से बोले, क्या बोले, तात तुम्हें वहां पहुंचने में बड़ा विलंब हो जाएगा। हनुमान जी को कहा, और प्रभात होते ही फिर काम बिगड़ जाएगा, तुम नहीं पहुंचोगे तो। इसीलिए तुम पर्वत सहित मेरे बाण पर बैठ जाओ, और तुम्हें जहां कृपा निकेत रामचंद्र भगवान है, तो मैं वहां तुमको पहुंचा देता हूं। अब यह बात सुनकर हनुमान जी के मन में अभिमान आया कि मेरे भार से यह बाण कैसे चलेगा, मैं इतना भारी हो, ये पहाड़ भी इतना है। तो उनको फिर से अभिमान हो गया। अपने को बड़ा वीर समझते, तो इसका वीरता का वीर से क्या लगा। लेकिन तुरंत उनके मन में ध्यान में बात आ गई कि न मैं अपने बल से काम करता हूँ, न भरत अपने बल से काम करते। तो हम दोनों काम करने वाले हैं राम जी के प्रभाव से। तो भरत को भी था, वो भी राम जी के प्रभाव से होने वाला था। बाण पे ऊपर चढ़ा के भेजते तो भी, और हनुमान जी भी जाएंगे तो राम के प्रभाव से जाएंगे। तो यह सोच झट भरत जी के चरण में ऐसा सोच लिया कि हम राम जी के प्रभाव से हो जाएगा। तो तुरंत ये भरत जी के चरणों में गिर पड़े और हाथ जोड़कर बोले कि तुम्हारे प्रताप को हृदय में रखकर गोसाई मैं राम बाण की तरह जाऊंगा। मैं खुद राम बाण हूं। तो
तुम अपने बाण पर बैठाना चाहते हो, लेकिन मैं खुद तो मैं राम का ही बाण हूं। मैं मतलब राम जहां पर मुझे भेजते हैं वहां पर मैं चला जाता हूँ। तो कहते हैं कि उनके अधीन हूं, और जब जहां छोड़ना चलाना चाहते हैं राम जी मुझे, तो वह छूटता है। वैसे ही मैं प्रभु का चलता फिरता बाण हूं, तो जो उनके हाथ में हमेशा रहता है। तो बाण को उन्हें खाली चलाना पड़ता है और हमको वो आज्ञा देते हैं। जैसे बाण को चलाना पड़ता है वो उनको आज्ञा देते, तो ये कर क्या होता है, इनके प्रभाव से सब हो जाता है। तो अभी पता चल गया कि अपने बल से कुछ नहीं होता है, तो अभी इस बार सोच लिया अच्छे से। अब तो भरत जी को बड़ा आनंद आया और उन्होंने आदेश दे दिया, और उनके चरणों में सिर झुका करके हनुमान जी चलते बढ़े। अब प्रभु के प्रताप को अपने हृदय में धारण करके, अब पहली बार ये आया कि प्रभु के प्रताप को अपने हृदय में धारण करके तुरंत उनके पास मैं पहुंच जाऊंगा, ऐसा क्या करिए भरत जी की वंदना कर हनुमान जी चल पड़े। भरत का बाहुबल, उनका शील, उनका गुण, उनकी अपार प्रभु पद प्रीति की सराहना करते हुए हनुमान जी चाहते हैं बारंबार कि बाहुबल कितना है भरत जी का, चढ़ू मम सहायक शैल समेत। भरत जी का बाहुबल कितना है कि मेरे बाण के ऊपर तुम पर्वत सही चढ़ जाओ, इतना बल है। पहाड़ के साथ तुम बैठ जाओ बाण पर और तुम्हें राम के पास भेज दूं, इतना बाहुबल है। ये बाण का बल नहीं है, इतने जोर से वे बाण चला सकते हैं कि भगवान के पास पहुंच जाए। शील उनका यह है कि राम राम बानर के मुख से सुनते ही तो भरत जी आतुर होकर दौड़ पड़े, ये इनका शील है। और गुण क्या है कि एक प्रभु के एक हो काज न आयो, जानी को अवसर मन धरी धीरा। तो उनका गुण क्या है कि उनको दुख होता है कि मैं भगवान के किसी काम के नहीं आता हूँ, लेकिन फिर से वो तुरंत धैर्य धारण करके सोचते हैं कि एक वो अवसर है तो मुझे अच्छे से काम करना चाहिए। ये सब उनके गुण है। प्रीति कितनी है कि जब हनुमान जी गिर पड़े तो तुरंत उन्होंने कहा जो मोरे वचन रुकाया प्रीति राम पद कमल बताया। तो वो भी बताया कि अगर मेरे कर्म वचन और शरीर से मैं निष्कपट भाव से राम जी को प्रेम करता हूँ, मेरे राम जी की प्रीति पे, राम जी के चरण कमल प्रीति है, तो ये हनुमान जी का श्रम तुरंत मिल जाइए। उनके गुण भी है और प्रीति भी है। तो ये चारों बातों हनुमान जी को भरत में मिली। तो ये चारों की चारों अतुलनीय है, अप्रतिम है उनके हृदय में। आगे कहते हैं अब यहाँ का देखा, अभी वहां पे वहां मतलब राम जी के व्यास क्या हो रहा है वो बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। उहा राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उरलायो, सकनहु दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, मम हित लागित जेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिम आतप बाता, सो अनुराग कहाँ अब भाई, बच बिकलाई, जो जन तेउ बन बंधु बिछोहु, पिता वचन मानतेउ नहीं ओहु, सुत बित नारी भवन परिवारा, होहि जाहि जग बारहि, अस विचारि जिय जागे हुताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मणि बिनु फनि करि पर करहीना, असमम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ दैव जियावै मोहि, जय हौ अवध कौन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते उजग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी के एक कुमार, तात तासु तुम प्राण आधारा, तो पेशी मोहि तुमहि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी, उतरु काह देहु तेहि जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई, बहु विधि सोचत सोच विमोचन, श्रवत सलिल राजीव दल लोचन, उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई, प्रभु प्रलाप सुनिकान, बिकल भय बानर निकर, आई गयौ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब यहाँ शिविर में माने छावनी में, युद्ध की छावनी है, तो उसमें राम जी ने जब लक्ष्मण जी को देखा तब बोले वचन मनुज अनुसारी, माने अभी मनुष्य का
अवतार लेके आए तो मनुष्य के अनुसार बोलते हैं। जैसे मनुष्य को अपने भाई को दुखी देखकर, मूर्छित देखकर जैसे मनुष्य विलाप करता है, वैसे ही वचन भगवान कहने लगे। माने अपने भाई पर दुख पड़ने पर भाई को कैसा दुख होता है, इस बात को राम जी प्रकट करने लगे। सारी लंका में यह बात फैल गई कि ये तो मनुष्य की तरह है, जैसे भाई के विरह में मनुष्य रोता है उसी तरह ये भी रो रहे हैं। तो इनको ये सारे लोग मनुष्य मानने लगे। अब वे कहने लगे राम जी कि आधी रात बीत गई और हनुमान जी नहीं आए। अब रामचंद्र ने अपने भाई को उठाकर हृदय से लगाया। भाई बातें करे लक्ष्मण जी से, मूर्छित है वे भी। तुम तो मुझे जरा भी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव कितना मृदुल है। तुमने मेरे लिए पिता, माता, पत्नी, भाई सबका परित्याग कर दिया। ये रामचंद्र के सेवक है, इन्होंने गुरु का भी त्याग कर दिया और राम जी की सेवा के लिए, क्योंकि ये भगवान के सच्चे सेवक है, कपटी सेवक नहीं है। माता पिता का त्याग यह सर्व त्याग का उपलक्षण है। और मेरे साथ तो कोई आराम हो ऐसी तो कोई बात नहीं थी, वन में आना था, तो मेरे साथ वन में आकर तुमने सर्दी, गर्मी, हवा सब कुछ सहा। सो मेरे प्यारे भाई, वो अनुराग अब कहाँ, मतलब तुम मूर्छित हो, ये सब कहाँ चला गया? तो उठो ना, मेरे वचन की विकलता को तुम सुनो। यदि मैं जानता कि वन में जाने पर मेरा भाई बिछुड़ जाएगा, तो मैं पिताजी के उस वचन को भी नहीं मानता। मतलब ये धर्म के विरुद्ध के लिए भाई के लिए जाने के लिए आते। पिता वचन मनते उत नहीं हो। वह वचन का अभिप्राय यह है कि सुमंत्र जी ने जब भेजा था रथ लेकर दशरथ जी ने, तो उनसे यह कहा था कि 4 दिन घुमा फिरा के वापस ले आना इन सबको। यह उनके मुख से रामचंद्र को आज्ञा दी थी। अब रामचंद्र तब यह कहते हैं कि यदि मैं जानता कि वन में मेरा इनसे वियोग हो जाएगा, तो 14 वर्ष की बात क्या थी, उस 4 दिन की बात को भी मैं नहीं मानता। जो भाई हमारे लिए धर्म छोड़ने के लिए भी तैयार है, तो उसलिए भी हमारा कोई कर्तव्य बनता है कि उसके लिए, उसकी रक्षा के लिए हम भी धर्म छोड़ दें। क्योंकि संसार में सुत, वित्त, नारी, भवन, परिवार ये सब बारंबार होते रहते हैं, लेकिन जगत में सहोदर भ्राता का मिलना और तुम्हारे सरीखा सेवक भाई मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसा विचार करके हे भाई तुम जग जाओ, तो ऐसे राम जी विलाप कर रहे हैं। जैसे पंख के बिना पंछी अत्यंत दीन हो जाते, पक्षी की पांख टूट जाती है तो कितना गरीब हो जाते, दीन हो जाते। जैसे मणि के बिना फणी हो जाते हैं, नाग मणि जो उसका मणि निकल जाता है वो बहुत विकल हो जाता है, फणी नाग। और जैसे सूंड के बिना हाथी की गति होती है, ऐसे ही तुम्हारे बिना मेरे जीवन की गति हो गई। आगे कहते हैं, यदि ये जड़ दैव ने, मतलब ये भाग्य ने हमको जिलाया, मतलब जिंदा रख लिया, हमारी मृत्यु अगर न हुई, तो मैं कौन सा मुंह लेकर अयोध्या में जाऊंगा। मैंने स्त्री के लिए अपने प्यारे भाई को गवा दिया। मैं जगत में भले ही अपना बहुत अप्रयस सुन लेता, स्त्री की हानि में विशेष क्षति नहीं थी, मतलब वो चली जाती तो बहुत क्षति नहीं थी। लेकिन अब जो हमारा निष्ठुर कठोर हृदय है कि अब यह तुम्हारे लिए अपयस और शोक को भी सहन करेगा कि स्त्री अपनी स्त्री के लिए भाई को गवा दिया। तो अभी हे पुत्र ऐसा संबोधन करते हैं, निज जननी के एक कुमारा, तो तुम अपनी माता के एक ही कुमार हो। एक ही कुमार का अभिप्राय यह है कि सुमित्रा जी उनकी जो माता है उसका कहना है पुत्रवती जुवती जग सोई, मतलब जो रघुवर भगत जास सुत हुए, जो बेटा भगवान का भक्त हो तो वो अपना बेटा, और जो भगवान का भक्त न होवे वह बेटा काहे का। तो सुमित्रा जी तो ये राम के भक्त है तो उनको अपना बेटा मानती है, तो एक ही बेटा ऐसा बोलते हैं, तो तुम्हें ही अपना पुत्र मानती है, तो और उसके भी तुम प्राण आधार हो। बचपन में जब हम लोग स्वामी जी कहते चौपाई बोलते थे तो तरह तरह से बोलते थे, वो कहते थे निज जननी में एक कुमारा तात तास तुम प्राण आधार। तो रामचंद्र भी वैसे कहते कि अपनी जननी का एक कुमार मैं हूं और उसके प्राण के आधार तुम हो, तो ऐसे भी बोलते थे। ये स्वामी जी ने कहा, तुम हमारे अपने जन हो, नीके हो माने भले हो, और एक कुमार माने तुम्हारे जैसा राजकुमार दुनिया में और कौन होगा। ऐसे तुम मेरे प्राण के आधार हो, मेरे तुम्हारे बिना मेरा प्राण नहीं टिक सकते। तो उसने तुम्हारा हाथ पकड़कर, वो सुमित्रा जी ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंप दिया था कि सब प्रकार से सुखद और परम हित जान करके मैं ऐसा रखूंगा, इस विश्वास से सौंपा था। अब मैं उसके सामने जाकर क्या उत्तर दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई तुम उठकर मुझे यह समझाओ, सिखाओ कि मैं उसको क्या जवाब दूंगा। तो इस प्रकार शोक विमोचन भगवान श्री रामचंद्र बहुत प्रकार से शोक कर रहे हैं, आंखों से आंसू की धारा बह रही है। अब शंकर भगवान कहते हैं, हे उमा, ये जो रामचंद्र है वे एक और अखंड है, मतलब एक ही है, ब्रह्म जैसे एक ही, अद्वितीय ब्रह्म एक ही है, लेकिन
ये भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्यों की गति दिखाई कि मनुष्य क्या क्या करता है, कैसा कैसा होता है, वो सारी गति मनुष्यों की जो होती है वो दिखाई कि अपने भाई से बिछड़ जाने से भाई कितना दुखी होता है, तो ये बताया। इसमें प्रलाप संबंधी कई बातें हैं। एक तो बेहोश आदमी से यह कहना कि तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं, तो ये एक प्रकार का प्रलाप है। फिर कहते हैं कि पिता वचन मन तऊ नहीं हो निज जनी की, एक सारे भी प्रताप है, तो ये सारी बातें भगवान के प्रलाप है। अब उनको ये प्रलाप सुना करके प्रलाप सुनकर, मतलब राम जी जब ये प्रलाप करते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं, विलाप करते हैं, हाँ तो हाँ विलाप, तो सुनकर सारे बंदर व्याकुल हो गए। तो ये बंदर भी सुन रहे हैं। तो इसी बीच में वो हनुमान जी उतर आए ऊपर से पहाड़ लेके। जैसे चारों ओर अब तक करुणा रस का साम्राज्य छाया हुआ था, तो अब हनुमान जी आए तो वीर रस का साम्राज्य छा गया कि हनुमान जी आ गए। हर श्री राम बेटे हनुमान अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजान, तुरत वैद तब किनी उपाय, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, हृदय लाई प्रभु बेटे उभ्राता, हर से सकल बालू कपि भ्राता, कपि पुण्य वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विदित बहिताहि लैयावा। यह वृत्तांत दशानन सुनेउ, अति विषाद पुनि पुनि सिर दुनेउ, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, जागनि सीचर देखिय कैसे, मानहु कालु देह धरि वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई, कथा कही तब कही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संधारे, दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, बट अति काय अकंपन भारी, अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर मही सबरण धीरा। सुनि रस कंधर वचन तब, कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्बा हरियाणी तब, सठ चाहत कल्याण सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब हनुमान जी आए तो हर्षित होकर हनुमान रामचंद्र ने हनुमान जी को पहले तो अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि प्रभु परम सुजान है और अति कृतज्ञ है, तो ये भगवान का काम करके आए तो बड़े कृतज्ञ है, तो हृदय से लगा लिया। उसके बाद तुरंत वैद्य सुषेण ने उपाय किया और लक्ष्मण जी उठकर बैठ गए और वे आनंद में मग्न, बड़े हर्षित, जैसे उनको कोई चोट ही न लगी हो, ऐसे हर्षित होकर उठे। अब प्रभु ने अपने भाई को हृदय से लगाकर भेंट किया। जितने भालू कपि का जो समूह था सबके सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उनके अपने स्थान पर पहुंचा दिया। रात में कितना सारा हनुमान जी ने कर दिया, पहले ले आए, फिर पहाड़ ले आए, बीच में इतना इतना हुआ और फिर अभी वापस भी छोड़ दिया उसके वहां पर जहां से वो लेके आए थे। अब यह वृत्तांत सब कुछ पता तो चलता है दशरथ को, रावण को, तो ये सारा वृत्तांत दशरथ को जब मालूम हुआ तब तो बड़ा भारी दुख हुआ उसको कि इसका भाई भी नहीं मर सका मेघनाद से। तो भी रामचंद्र जी तो बाकी है अभी, तो इनका भाई भी मेघनाद से नहीं मर सका। तो सिर पीटे बारंबार और व्याकुल होकर कहाँ गए, वो कुंभकर्ण के पास गया, विविध यत्न करके उसको जगाया। पहले तो जगते नहीं, वो सोते ही रहते। तब जागने पर कुंभकर्ण देखने में कैसा लगता है, तो कहते हैं मानो काल ही शरीर धारण करके बैठा हुए वैसे दिखते हैं। तो काल नेमी को तो जो काल था उसको तो हनुमान जी ने मार दिया। अब काल को कौन मारेगा, भगवान मारेंगे। माने भक्त ही काल नेमी को, काल की नेमी माने वो कल बताया था, किसी टायर की जो चक्र की रेखा पड़ती है चलता है तो उसको नेमी कहते हैं। तो काल की नेमी को भक्त मारते हैं, लेकिन काल को भगवान मारते हैं। तो कुंभकर्ण ने उठाया तो पूछा कि कहो भाई तुम्हारा मुंह क्यों सुख रहा है, मतलब ऐसे क्यों दिख रहे हो। अब उस अभिमानी रावण ने सब कथा कही, जिस प्रकार वो सीता को हर कर लेके आया था। कभी कभी आदमी बेहया हो जाता है, माने बेलज हो जाता है, निर्लज होता है, लाज नहीं रहती उनको, शर्म नहीं होती है, तो वैसे बेहया हो गया। अब ऐसा हो जाता है तो बस अपनी गलतियों और बुराइयों भी बड़े अभिमान से कहने लगता है किसी को कि मैंने ये किया। यह निर्लज्जता का लक्षण है। जब आदमी अभिमानी होता है तो सोचता है कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा,
तो इसमें इसने आकर अपनी की गई गलतियों को बेशर्मी के साथ कहने लगता है। अब उसके बाद उसने कहा, रावण ने विभीषण को कहा, सॉरी रावण ने कुंभकर्ण को कहा कि बंदरों ने सब निशाचरों को संहार कर दिया। निशाचरों का बड़े बड़े जो योद्धा थे वे भी मारे गए। अब योद्धाओं के नाम भी गिनाते हैं, दुर्मुख, देवांतक जो कि मनुष्य को भी खाता था, और अतिकाय, भारी भट्ट, अकंपन जिसने वो माया की थी, महोदर आदि दूसरे भी जितने वीर थे, सब बड़े रणधीर थे, वे सब समरभूमि में मारे गए, क्षते हो गए। अब दशरथ की बात सुनकर कुंभकर्ण तो बिलखने लगा कि उसके भाई भतीजे सब मर जल गए, क्योंकि उनके 2 बेटे भी मर गए, रावण के, अक्षकुमार और प्रशस्त। तो अब बोला अरे शठ, तू जगदम्बा का हरण करके ले आया और अब कल्याण चाहता है, मतलब माता सीता को यहाँ पर लेके आया। तो अब जैसे जय विजय पार्षद है, वही 2 भाइयों 2-3 बार होता है, तो जय विजय जो पार्षद है तो कुंभकर्ण उनमें से है और ये विजय है। तो कहीं ना कहीं उनके चित्त में भी भगवान की भक्ति का संस्कार बैठा हुआ है। तो जय विजय जो वैकुंठ में पार्षद थे, दोनों द्वारपाल थे, तो उनको वो विष्णु भगवान का शाप मिला, वो ब्राह्मणों का शाप मिला, जानने दिया। तो वो सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। तो उसमें भगवान ने वराह और नरसिंह मेहता का अवतार, नृषि भगवान का अवतार धारण करके उनका त्याग वो किया, मुक्त किया। फिर त्रेता युग में ये रावण और कुंभकर्ण बने हैं, जय विजय। तो अभी राम जी उनका वो करेंगे। अब आगे द्वापर युग में वो शिशुपाल और दंतवक्र बनते हैं, और फिर कृष्ण भगवान उनका वो मुक्त करते हैं। मुक्ति तो लास्ट में होती है, अभी तो ये नहीं होगी। तो ये तीनों का बताया आगे। तो बोला कि ये जैसे जय विजय पार्षद, इसमें से अभी रावण कुंभकर्ण की बात है, तो ये कुंभकर्ण विजय है, तो उनके मन में पार्षद थे भगवान के, विष्णु भगवान के, तो थोड़ी तो भगवान की चित्त और संस्कार है भगवान की भक्ति का। भलन की न तई निशिचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही काहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याण। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। अह बंधु तई कीनी गोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाए आई। किनेउ प्रभु विरोध तेहि देवक, शिव बिरंति सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहतेउ तो ही समय निर्वह। अब बरी अंक बेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करो में जाई। श्याम गात सरसी रुह लोचन, देखो जाई तापत्रय मोचन। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मागे कोटि घट, मद अरु महिष अनेक। सियावर रामचंद्र की जय। अब कुंभकर्ण डांटते हैं रावण को, अरे ओ निशिचरनाथ, तूने अच्छा नहीं किया, और अब आकर तुमने मुझे जगाया है, किस लिए जगाया है? अब भी तुम अभिमान छोड़कर राम जी का भजन करो। अभी भी सिखाते हैं, कितने सारे लोगों ने रावण को सलाह दी कि तुम उनको ये सारा छोड़ दो और राम जी का भजन करो। जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब राम जी का भजन करो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कहते हे दशशीष, जो रघुनायक मनुज है ऐसा तुम मानते हो? अरे हनुमान जी जैसे उनके सेवक है, तो ये मनुष्य कैसे हो सकते हैं? हनुमान जी इतने बलवान है, तो ये इनके सेवक है, तो ये मनुष्य कैसे हो सकते हैं? और कहते कि सो भाई, तुमने बड़ा खोटा काम किया है, बड़ा गलत काम किया है, और पहले आकर मुझे क्यों नहीं सुनाया तुमने? मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? अगर जगाया होता तो तुमने प्रभु से विरोध किया, देवता से विरोध क्यों किया? जिसकी शंकर ब्रह्मा आदि भी जिसके सेवक है, ऐसे भगवान का तुमने विरोध किया। तो आगे कहा, अगर पहले जगाया होता तो नारद मुनि ने जो मुझे पहले ज्ञान का उपदेश किया था, यदि तुम मुझे पहले बताते तो मैं तुमको वो ज्ञान का उपदेश सुना देता। लेकिन अब तो समय बीत गया है, अब अवसर बीत जाने पर पछताने से क्या फायदा? तो बहुत तरह से कुंभकर्ण भी बात करते हैं। अच्छा, अब तुम मुझे भर अंक भेंट लो, मतलब अभी तुम मुझे भेंट लो, और मैं अपनी आंखों को जाकर सफल करूं, मतलब राम जी के पास जाऊं। अभी वो राम जी के गुण गाते हैं। अब जाकर मैं उन श्याम सुंदर, कमल लोचन, राजीव लोचन, तापत्रय लोचन, तीनों तापों का नाश करने वाले ऐसे लोचन है भगवान के, ऐसे भगवान के श्री विग्रह का मैं दर्शन करूंगा। वह तो राम के रूप और गुण का स्मरण करने लगे,
और एक क्षण के लिए वो तो सोते स्मरण करते करते मग्न हो गए। उसके हृदय में तो भक्ति जग गई। अब रावण ने देखा अब तो काम बिगड़ा, तो वह जानता था कि तभी तक भक्ति की, धर्म की, ज्ञान की बात करता है जब तक उसको सुरा न मिले, मदिरा न मिले। तो उसने क्या किया रावण ने, तो उसने तुरंत उसने घड़ों में भर भर कर शराब मंगाई और उसके साथ क्या मंगाया, भैंस का मांस उसने मंगवाया। वैसे तो निश्चित था राक्षस था, तो ये सब वैसे भक्त था, रूप धारण किया गया। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्गत जिसेनन संगा। देखि विभीषण आगे आयो, परे उचरन निज नाम सुनायो, अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानि मन भायो। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेहि ग्लानि रघुपति पहि आयो, देखि दीन प्रभु के मन भायो। सुनु सुनु भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयहु तात निशिचर कुलभूषण। बंधु बस से दीन उजागर, भजेहु राम शोभा सुख सागर। बचन कर्म मन कपट तजी, भजेहु राम रणधीर। जाहु न निज पर सूज मोहि, भयउ काल बस वीर। सियावर रामचंद्र की जय। अब कुंभकर्ण ने जब शराब पी ली, भैंसा खा लिया, तब तो जैसे वज्राघात हो ऐसे वो गजरा करने लगा, मतलब मति बदल गई उनकी। वैसे कहते हैं अन्न के जैसा खाते वैसा हो जाता है आदमी, तो ये भी एक उदाहरण हुआ। तो उसने शराब पी ली तो गजना करने लगा। वह तो रणरंग में दुर्मर्द, मतलब बहुत भयंकर है, नशे में आ जाता है। कुंभकर्ण उसने किले को छोड़ दिया, मतलब जहां थे उस किले को छोड़ दिया और बिना कोई सेना साथ लिए अकेले ही चल पड़ा। दूर से देखा कुंभकर्ण को आते हुए, तो विभीषण आगे आए, क्योंकि बड़ा भाई है विभीषण के, कुंभकर्ण बड़े भाई है, तो आकर उसके चरण में गिर पड़े। तो फिर उसको अपना नाम बताया, वैसे तो पता चलता नहीं, कुंभकर्ण तो सोते रहते, तो फिर अपना नाम बताया कि मैं विभीषण हूँ। और कुंभकर्ण ने उठाकर अपने भाई को हृदय से लगाया, और यह रघुपति रामचंद्र का भक्त है विभीषण, तो यह जानकर उसको बहुत पसंद किया। अब विभीषण जी ने बताया कि हे तात, पिता को भी बोलते, पुत्र को भी बोलते, भाई को भी बोलते, हे तात, रावण ने बड़ी सभा में मुझे लात मारा। मैं तो उसके परम भलाई के लिए जो सलाह था, विचार है, वह उसको बताता रहा था, लेकिन उसने लोगों के बीच में मेरा ऐसा तिरस्कार किया, जबकि मैंने उसके पूछने पर बड़ी सभा में अपने विचार के अनुसार बढ़िया सलाह दी, और उसने मुझे लात मारा, तो जिससे मेरे मन में ग्लानि हुई और मैं रामचंद्र के पास आ गया। प्रभु ने मुझे दीन देखा, मतलब लाचार देखा, मजबूर देखा, तो उन्होंने मुझे बहुत पसंद किया। वैसे भक्त भी है तो भक्त भी दीन होते हैं, तो ऐसे देखकर भगवान ने भी मुझे पसंद कर लिया। अब कुंभकर्ण के पास भी भक्ति के संस्कार है, जो उसने भी कहा, क्या कहा, छोटे भाई को ये बेटे के समान मानते हैं, तो इसीलिए रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को भी सूत कहते हैं, और कुंभकर्ण भी विभीषण को सूत कहते हैं। बोले रावण तो काल के वश हो गया है, अब उसको शिक्षा देने की कोई जरूरत नहीं है। जब आदमी काल वश हो जाता है तो चाहे उसको कोई कितने भी हित की बात समझावे, उसकी समझ में आता ही नहीं है। तो विभीषण तू धन्य है, तो 3 बार बोलते धन्य धन्य ते धन्य, तो 3 बार बोलते हैं कि तुम निशिचर कुलभूषण हो, और वंश को तुमने उजागर कर दिया क्योंकि राम के भक्त हुए, और शोभा सुख सागर रामचंद्र का तुमने भजन किया है, तो 3 बार धन्य धन्य बोलते हैं। वयहु तात निशिचर कुलभूषण, बंधु बंसते कीन उजागर, वंश को उजागर कर दिया, और बजे हो राम शोभा सुख सागर। तो इन 3 बातों को लेकर उसने कुंभकर्ण ने उसको 3 बार धन्य 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 कहा। अब एक बात कुंभकर्ण के मन में आई, विभीषण ने कहा, क्या कहा कि मैं ग्लानि से रामचंद्र की शरण में आया हूं, तो मुझे ग्लानि में आ गया है ना, तो फिर यदि कोई ग्लानि से कहीं जाता है तो ग्लानि तो काल की धारा में मिट जाती है, मतलब जो दुख होता है वो मिट जाता है, तो फिर वो लौट आता है। मतलब जब हम भी कहते हैं कि ये हो जाएगा मेरा, तो मैं इतना जब करूंगा, लेकिन काम होता है फिर जब बंद कर देते, तो ऐसे ग्लानि मिट जाती है तो काल की धर्म में तो वो फिर लौट आता है।
यदि कहते कुंभकर्ण विभीषण को कहते यदि तुमने ग्लानिवश रामचंद्र का भजन स्वीकार किया है तो ग्लानि मिट जाने पर फिर तुम भजन छोड़ दोगे, क्योंकि जब किसी के मन में कोई कामना होती है और इस कामना की पूर्ति के लिए कोई काम करता है कि हम मंत्र जपेंगे तो यह काम हो जाएगा, और जब वह काम हो जाता है तो फिर मंत्र का जाप छोड़ देता है। इसीलिए विभीषण तुम मेरी सलाह मानना। क्या कहते हैं कि वचन कर्म मन से कपट कामना, मतलब अपने स्वार्थ का त्याग कर परित्याग करके रणधीर रामचंद्र का भजन करना। माने ऐसे नहीं ग्लानि मिट गई, ग्लानि से मत करो, वचन से प्रेम से और मन से करो, ग्लानि से नहीं करो। अब कहते अच्छा अब तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं अब कालवश हो गया हूँ, मतलब मैं मरने के लिए आया हूँ रामचंद्र जी के हाथों। वैसे उनको तो पता होगा, और कौन अपना है कौन पराया है, घर में कालवश हो जाता हो तो मुझे पता नहीं चलता है, उनकी सूचना नहीं है। इस समय मैं नशे में हूँ, इसलिए बेटा तुम यहाँ से चले जाओ। तो अपने भाई को बेटा भी कहते हैं ऐसे कुंभकर्ण। बंधु बचन सुनि चला विभीषण आयऊ जहाँ त्रैलोक विभूषण नाथ बुधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवतरण धीरा एतन कपिन सुना जब काना किल किलाई धाये बलवाना लिए उठाई विटप अरुभूधर कटकटाई उतारहिता ऊपर कोटि कोटि गिर शिखर प्रहार करहि भालु कवि एक एक बार मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो जिमि गज अर्क फलनि को मार्यो तब मारुत सुत मुठी को हन्यो पर्यो धरनि व्याकुल सिर धून्यो पुनि उठते ही मारे हनुमंता दुर्मित भूतल परे तुरंता पुनि नल नीलहि अवनि पछारेसी जहाँ तहाँ पटकी पटकी भट डारेसी चली बली मुख सैन पराई अति भय त्रसित न को समुहाई अंगदादि कपि मरुचित करि समेत सुग्रीव काखदाभि कपिराज कहो चला अमित बल सीव सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। विभीषण जी तो जानते थे कि जब नशे में होते हैं तो उसको कुछ सूझता नहीं है, तो उसकी बात सुनकर उसकी आज्ञा मानकर ये चल पड़े और कहाँ गए जहाँ त्रैलोक के विभूषण भगवान रामचंद्र है तो वहां आ गए और बोले कि यह जो नाथ बुधराकार शरीर, यह जो पहाड़ जैसा शरीर वाला है वो जो आ रहा है वो कौन है, बड़ा रणधीर कुंभकर्ण है, वह आ रहा है। तो इतना सुनते ही जो बलवान बंदर थे वे किलकिला के दौड़ पड़े, पेड़ और पहाड़ लेकर कट कटाकर उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि मतलब बहुत सारे गिरी शिखर का प्रहार करे, पहाड़ तोड़ तोड़ के उनके ऊपर प्रहार करे, और सबके सब बालू एक ही बार, लेकिन न उसका मन मुड़ा न उसका वहां से तन हटा। तो मुर्यो न मनु तनु टर्यो न डायो। जैसे कैसे ये कैसी हालत हुई, जैसे कोई आग का फल लेकर हाथी को मारे, आग माने आकड़ानु आटू नानु फल हो, ये हाथी ने मारे तेरे पर कैसे असर ना थे, तो ऐसे हुआ ये, जैसे कोई आग का फल हाथी को मारे। उसी समय मारुति नंदन हनुमान जी ने मुष्टि का उसको मारा और व्याकुल होकर वह धरने पर गिर पड़ा और अपना सिर पिटने लगा। पर्यो धरनी व्याकुल सिर धुन्यो। तो अभी फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, तो हनुमान जी भी दुर्मित होकर माने घूम कर तुरंत धरती पर गिर पड़े। इसके बाद नल नेल सबको उसने धरती पर गिरा दिया और जहां तहां बड़े बड़े भट्टों को भी उन्होंने पटक दिया। इतना विशाल का शरीर है। तो अब बलिमुख माने बंदरों की जो सेना है वो भाग चली और सबके सब भय से क्रोधित त्रस्त हो गए। भय से वो कोई उसके सामने उसके निकट जाता नहीं है, इतना बड़ा शरीर है। तो अंगद आदि सब कपि मूर्छित हो गए, सुग्रीव सहित। अब उसने सुग्रीव को क्या किया, सुग्रीव को कांख के नीचे दबा दिया, जैसे रावण को बाली ने उसके भाई ने कर दिया। तो बोले तुम्हारे भाई बाली ने मेरे भाई रावण को कांख में दबाया था, तो हम इसका बदला लेते हैं। और वह अमित बल की सीमा कुंभकर्ण वहां से वो सुग्रीव को बगल में कांख में दबाकर चल पड़ा। उमा करत रघुपति नर लीला, खेलत गरुड़ जिमि अहि गण मीला। भ्रुकुटी भंग जो काल हिताई, ताहि की सोहरी ऐसी लड़ाई। जग पावन की रति बिस्तरि, गाई गाई भवनि नर तरि हई।
मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव ही तब खोजन लागा। सुग्रीवहु कई मूर्छा बीती, निबुकी गयउ तेहि मृतक प्रतीति। काटे सीदसन नासिका काना, गरजी आकाश चले तेहि जाना। गहे उचरन गए भूमि पछारा, अति लाघव उठि पुनि तेहि मारा। पुनि आयौ प्रभु पेहि बलवाना, जयति जयति जय कृपा निधाना। नाक कान काटे जिय जानी, फिर क्रोध करि भई मन ग्लानि। सहज भीम पुनि बिनु श्रुति नासा, देखत कपिदल उपजी त्रासा। जय 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 रघुवंश मणि, धाय कपि दयहु। एक ही बार तासु पर, छाड़े गिरि तरजु हसियावर। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब भगवान शंकर पार्वती से कह रहे हैं कि हे उमा, ये रघुपति रामचंद्र है, ये नर लीला कर रहे हैं। माने सामने कुंभकर्ण अमित बल शिव होकर उनके द्वारा रक्षित सुग्रीव की तो उन्होंने रक्षित शरण में लिया है, तो उनके द्वारा रक्षित सुग्रीव को भी कांख के नीचे दबाकर अंगद आदि कपियों को मूर्छित करके चला कर लंका की ओर चला और लौट चला कि वानरों के सेनापति को ही मैंने कैद कर लिया है। सुग्रीव वानरों के सेनापति, तो वो खुश होकर जा रहा है कि मैंने कैद कर लिया, और वो सोचता है कि ये मर गए हैं, तो उनकी लाश लेकर मैं मानो जा रहा है, वैसे वो चला। और भगवान श्री रामचंद्र को बोलते हैं कि वे नर लीला कर रहे हैं। कैसे नर लीला करे? जैसे गरुड़ सांपों से मिलकर खेल रहा हो। वैसे तो गरुड़ सांप से डरता नहीं है, लेकिन सांपों के बीच में गरुड़ सांप जैसे बनते हैं वैसे खेल रहा है। माने वह तो बिगड़ती हुई बात को चाहे जहां से संभाल सकते राम जी है तो जैसे गरुड़ कौतुक व सांपों में मिल जाए और सांप उसको पहचाने भी नहीं कि ये गरुड़ है और उसको सामान्य जीव समझकर उस पर आक्रमण करे, अपना पौरुष दिखावे। और गरुड़ खेल खेल में बेहोश भी हो जाता है, जैसे राम जी भगवान सब कुछ देखते हैं वैसे। और सांपों के बीच में तो इसका मतलब थोड़ा ही है कि गरुड़ भयभीत हो गया, तो पराभूत हो गया, मानी हार गया। तो इसी प्रकार रामचंद्र भगवान यहाँ रावण आदि के साथ खेल रहे हैं और युद्ध की लीला कर रहे हैं। इसको ऐसे समझो कि भगवान आज्ञा चक्र में बैठते हैं, दोनों गोहों के बीच में आज्ञा चक्र है और वहां से सबको आज्ञा देते हैं। उनका जो भ्रू विलास है, माने अगर वे अपनी भौं हिला दें तो काल ही मर जाए, माने उसके बाद किसी की मौत भी ना हो। सो उनको क्या ऐसी लड़ाई शोभा देती है? एक लड़ाई तो करते, लेकिन मनुष्य अवतार धारण के इसलिए कर रहे, तो ऐसी उनको लड़ाई शोभा नहीं देती है। वे तो लड़ाई जानबूझकर करते। क्यों करते हैं? अगर ना करे तो रावण पैदा ही ना हो, और पैदा हो तो उनके मन में दुर्भाव भी ना आवे, और दुर्भाव आवे तो संकल्प से ही मार डाले। तो राम जी खुद कर सकते हैं और उसके लिए बाण चलाने की तो कोई जरूरत नहीं है। बोले इसी को खेलना बोलते हैं। ऐसा मतलब वो ऐसी सब कुछ बिना कहे करे कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक करे तो इसको खेलना बोलते हैं। अगर ये सब कुछ ना हो तो लंका कांड क्या रामा अवतार कुछ भी ना बने। ऐसी कीर्ति जिसे गा गा कर जगत पावन बने, उसका विस्तार करते हैं। सब लोग इसकी कीर्ति गाए, इसके लिए करते हैं। तो मनुष्य बहुत सागर से कीर्ति, अब जैसे हम लोग गा रहे हैं रामचरितमानस, तो भगवान की कीर्ति करते हैं, तो ऐसे मनुष्य भी बहुत सागर के पार होते थे। तो भगवान इसीलिए ये सारी लीला करते हैं ताकि हम इनकी कीर्ति का वर्णन करें और पढ़े। ऐसी जग पावनी कीर्ति का राम भगवान विस्तार करे ताकि ज्यादा भक्त बहुत सागर से पार हो जाए। अब सबसे पहले हनुमान जी की मूर्छा टूटी, ये जब चलने लगे तो वह पहले सबसे पहले सुग्रीव को ढूंढने लगे, क्योंकि उनके तो राजा है हनुमान जी, कैसे सेनापति है, तो सुग्रीव जी को ढूंढने लगे। उधर सुग्रीव भी दबे तो थे कुंभकर्ण के बगल में, लेकिन अब उनकी भी मूर्छा छूट गई। वैसे तो मूर्छित थे, लेकिन कुंभकर्ण ने माना ये मर गया था। कुंभकर्ण ने तो समझ रखा था ये मर गए। जब ये होश में आए तो निबुक माने बच गए वहां से। कैसे? झट अपने दांत से कुंभकर्ण के भी नाक कान काट दिए और गर्जना करके आकाश में उछल गए, माने उड़ गए। और कुंभकर्ण को पता चला कि सुग्रीव ने तो धोखा दिया। जैसे शूर्पणखा की नाक कान कटी गई थी, वैसे कुंभकर्ण की भी नाक कान कट गई। अब झट उसने अपना हाथ बहुत निशाचर बहुत लंबा करके फैला करके सुग्रीव जी जहां पर भाग रहे थे तो उनको फिर से पकड़ लिया। अब सुग्रीव जी तो भागने में बड़े निपुण थे। बाली ने जब उनको खदेड़ा था तो 14 भुवन में भाग कर गए थे वो, और वे सूर्य के भी बेटे हैं सुग्रीव, तो सूर्य भी चलने में बड़े निपुण हैं, तो उनके बेटे तो हो गए।
तो सुग्रीव भी चलने में बहुत निपुण है। अब तो कुंभकर्ण ने उनको लेकर धरती पर पटक दिया, लेकिन फिर से वे जट उठकर और उसके पर प्रहार किया और अंतिम प्रहार करके स्वयं वहां से आकाश में भाग गए और आ गए सीधे भगवान के पास। आकाश में नहीं, वो सुग्रीव जी भागकर भगवान के पास आ गए कि कहते हैं कि हम तो कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार करके और इसके नाक कान काट कर आ रहे हैं, तो विजयी हो गए। तो वो युद्ध में से भाग कर आ रहे, ऐसी बात नहीं है, ये कुंभकर्ण को प्रहार करके और इसके नाक कान काट कर आ रहे, तो खुश है। तो भगवान के पास जाकर बोले कि कृपा निधान भगवान की जय हो, जय हो। तो मैं कुंभकर्ण के ऊपर प्रहार करके आऊं, जैसे कोई बच्चे अपना कुछ पराक्रम करके आते तो आते ना, ऐसे किया। अब जब कुंभकर्ण को पता चला कि हमारी नाक कान कट गई, तो उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई और फिर क्रोध करके वह लौट पड़ा। मतलब वो जा रहा था लंका की ओर, लेकिन अभी वापिस युद्ध में आ गया, तो लौट पड़ा, मैंने जा रहा था लंका की ओर, तो वहां से फिर राम सेना की ओर युद्ध करने के लिए लौटा। एक तो वह स्वभाव से ही बड़ा भयंकर है और ऊपर से उसके नाक कान काट दिए गए, तो उसे देखकर बंदरों की सेना में बड़ा भारी त्रास उत्पन्न हुआ और सब बोलते हैं रघु, हे रघुवंशमणि आपकी जय हो, जय हो। और सभी बंदर हा हो करके दौड़ते हैं और एक ही बार में उन्होंने कुंभकर्ण के ऊपर बहुत से पहाड़ और वृक्ष भी डाल दिए। कुंभकर्ण रन रंग विरुद्ध सन्मुख चला काल जनुग्रुद्ध कोटि कोटि कपि धरि धरि खाई जनु टिरि गिरि गुहा समाई कोटि न गहि शरीर सन मर्द कोटि न मीजि मिलव महि गर्द मुख नासा श्रवण नहीं पाट निसरि पराहि भालु कपि ठाट रणबद मत्त निशाचर दर्प विश्वग्रसिहि जनु एहि विधि अर्प मरे सुबट सब फिरहि न फेरे सूजन नयन सुनहि नहीं तेरे कुंभकर्ण कपि कोज बिदारी सुनिधाई रजनी जरधारी देखि राम विकल कटकाई रिपु अनेक नाना विधि आई सुनु सुग्रीव विभीषण अनुज संभारे हुसैन मैं देखे उखल बल दलही बोले राजीव नैन सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। अब कुंभकर्ण रणरंग से विरुद्ध होकर सन्मुख आ गया, पहले पीछे पीछे से अभी सन्मुख हो गया, जैसे मानो काल ही क्रोधित होकर आक्रमण कर बैठा हो। झुंड के झुंड बंदरों को उठाकर अपने मुंह में डाल देता है, जैसे कि टिड्डी दल पहाड़ की गुफा में समा रहे हो। मतलब छोटे छोटे चिड़िया होते वो समा जाते गुफा में। ऐसे कई बंदरों को अपने शरीर से मर्दित कर लिया, मचल दिया। बहुत से बंदरों को खाक में मसल कर धूल में मिला दिया और बहुत से बंदर उसके मुंह, नाक और कान के रास्ते से निकल के भी भागते, जो खा जाते होल हो गया वहां पर, तो वहां से निकल भी जाते हैं। ऐसे कपियों के ठट के ठट, झुंड के झुंड, जुध के जुध भागते जा रहे हैं। उस रणभूमि में मदमत्त होकर कुंभकर्ण बड़ा तृप्त हुआ, उसको संतोष हुआ। ऐसा मालूम पड़ा कि विधाता ने इसी के हाथों में विश्व को अर्पण कर दिया। मतलब सारी चीजें खा रहा है वो, कि वो तू ग्रस ले इसको, कि वो ग्रहण कर ले। यह असल में काल रूप होकर आया है, अहंकार रूप है, तो भगवान के सिवाय कोई दूसरा और इसे मार नहीं सकता है। तो पहले इसे काल रूप बताया है। सन्मुख चला काल जनुकृंता, जैसे क्रोधित काल हो तो परिस्थिति अब बिल्कुल बदल गई हो और लोग मरते जा रहे हैं। तो जैसे कॉलेरा, प्लेग सब कुछ होता है तो लोग मरते जाते हैं। इसका कारण क्या होता है कि काल का चक्कर है। बोलते हैं ना, अभी कोरोना आया था हमारे वहां, तो ऐसे ये कुंभकर्ण मूर्तिमान काल होकर, मूर्तिमान दिखने वाला मूर्तिमान काल होकर सेना पर कूद पड़ा। अब सबके सब सुबह भाग गए युद्ध भूमि से, लौटाने पर भी नहीं लौटते हैं, न किसी को आंख से सूझे और न कोई पुकारने पर भी सुने। सारी फौज को कुंभकर्ण ने वीर्यहीन कर दिया, मानी शक्तिहीन कर दिया, विदीर्ण कर दिया। जब यह खबर लंका में लगी कि कुंभकर्ण ने बंदरों की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, तो उनकी जो सारी घारी, मतलब सारी जो सेना थी, वो भी दौड़ पड़ी उनको सहाय करने के लिए। अब रामचंद्र जी ने देखा कि बानरों की सेना विकल हो रही है, व्याकुल हो रही है, और विविध प्रकार की, नाना प्रकार के शत्रुओं की जो कुमक है सेना है, उनकी अनेक माने भी सेना, तो उनकी सैनिक निशाचरों की सेना भी वहां पर आ गई है। सो उन्होंने कहा कि देखो विभीषण, सुग्रीव और लक्ष्मण, सुनो, तुम सब लोग सेना की संभाल करो, इसकी हानि न हो पावे, और मैं
देखे उखल बल दल है। तो राजीव नयन बोले, कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र एक और तो बहुत मृदुल है, कोमल है, और दूसरी ओर युद्ध में बड़े इतने प्रबल है। तो उन्होंने कहा कि खल के बल को और इस खल के दल को माने समूह को, तो इस खल के बल को और इस बल के खल के दल को, इन दोनों को मैं ही अकेले जाकर देखता हूँ, तुम लोग सेना की संभाल करो। तो भाई लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान जी को वहां पर सौंप दिया। अभी आगे अगले सोमवार को देखेंगे। आंजनेय वीर हनुमंत सूर, आंजनेय वीर हनुमंत सूर, वायु कुमार वानर वीर, वायु कुमार वानर वीर, श्री राम दूत जय हनुमंत, श्री राम दूत जय हनुमंत, श्री राम दूत जय हनुमंत। जय जय सीताराम की जय, बोलो हनुमान की जय, जय सीताराम की जय, बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जान की जय, बोलो हनुमान। कथा विसर्जन होत है, सुरहु वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जान की सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय, सियावर रामचंद्र की।